16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। पातुर, महाराष्ट्र में एक बोर्ड पर उर्दू और मराठी दोनों भाषाओं के इस्तेमाल करने के खिलाफ जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया। पातुर म्यूनिसिपल काउंसिल और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों को बरकरार रखते हुए यह फैसला सिर्फ उर्दू के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत में भाषाओं को एक साथ लाने की जीत है। पूर्व पार्षद वर्षाताई संजय बगाड़े ने बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ता से कहा कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता और उर्दू को सिर्फ मुस्लिमों के साथ जोड़ने वाले संकीर्ण दृष्टिकोण की आलोचना की। कोर्ट का फैसला हमारे संविधान के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, जो भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करता है। यह फैसला एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि भारत की ताकत उसकी विविधता में एकता में है। यह सभी नागरिकों के भाषाई अधिकारों का सम्मान और स्वीकृति देने की एक मिसाल कायम करता है, चाहे उनकी धार्मिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनी स्पष्टता और प्रगतिशील दृष्टिकोण के लिए सराहनीय है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भाषा का मुख्य उद्देश्य संचार है। पातुर म्यूनिसिपल काउंसिल का उर्दू को शामिल करने का फैसला स्थानीय उर्दू भाषी लोगों से प्रभावी ढंग से बातचीत करने की व्यावहारिक जरूरत से प्रेरित था। यह दृष्टिकोण समावेशिता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं और सूचनाओं तक समान पहुंच प्राप्त हो। यह ऐतिहासिक फैसला न केवल उर्दू बोलने वालों के लिए बल्कि भारत में सभी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आशा की किरण है। यह भाषाई अधिकारों की संवैधानिक गारंटी की पुष्टि करता है और एक ऐसे राष्ट्र के विचार को मजबूत करता है जहां विविधता का उत्सव मनाया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस याचिका को खारिज करना जो म्यूनिसिपल साइन बोर्ड पर उर्दू की मौजूदगी को चुनौती देती थी, इस गलतफहमी को खारिज करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भाषा का संबंध धर्म से है। कोर्ट ने उर्दू को मुस्लिम भाषा बताने वाले विचार को भारत की वास्तविकता से एक दयनीय भटकाव बताया। दुर्भाग्य से इस गलतफहमी की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका इस्तेमाल अक्सर समाज में फूट डालने के लिए किया गया है। किसी भी अन्य भाषा की तरह उर्दू संचार का एक माध्यम है और संस्कृति का प्रतिबिंब है, न कि धर्म का। इसे किसी विशेष समुदाय से जोड़ना न केवल गलत है बल्कि भाषा और इसकी समृद्ध विरासत के साथ बहुत बड़ा अन्याय भी है। वास्तव में उर्दू भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है, जिसका इतिहास राष्ट्र के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। उर्दू का किसी विशेष धर्म के साथ जुड़ाव एक औपनिवेशिक मानसिकता का परिणाम है जो फूट डालो और राज करो की नीति पर चलती थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसे चुनौती देने और खारिज करने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि उर्दू विभिन्न धर्मों और पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा बोली और पसंद की गई है। इसकी खूबसूरती इसकी समावेशिता में है, धार्मिक सीमाओं को पार करने और शब्दों की शक्ति से लोगों को जोड़ने की क्षमता में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विभाजनकारी कहानी को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। यह कहकर कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता, कोर्ट ने एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज का रास्ता साफ किया है, जहां भाषाओं को उनकी अंतर्निहित सुंदरता और लोगों को जोड़ने की क्षमता के लिए सराहा जाता है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे भारत के प्रत्येक नागरिक को बढ़ावा देने और दिल से लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला उर्दू और हिंदी के बीच ऐतिहासिक और भाषाई संबंधों पर फिर से विचार करने का अवसर प्रदान करता है। उस आम गलतफहमी के विपरीत जो उन्हें अलग अलग संस्थाओं के रूप में चित्रित करती है, उर्दू और हिंदी एक ही पूर्वज साझा करते हैं और दूर के रिश्तेदारों की तुलना में भाई बहनों की तरह ज्यादा है। दोनों भाषाएं एक ही भाषाई स्रोत से काफी हद तक समान हैं। अपनी जड़ें इंडो आर्यन भाषा परिवार में मजबूती से जमाई हुई हैं। आम धारणा के विपरीत उर्दू की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर नहीं हुई थी। यह भारत के केंद्र में जन्मी और पली बढ़ी दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली अपभ्रंश बोलियों से विकसित हुई। संस्कृतियों और भाषाओं के मिश्रण वाले इस क्षेत्र में मौजूदा भाषाई ताने बाने के साथ फारसी, अरबी और तुर्किक प्रभावों का मिश्रण देखा गया, जिससे इस खूबसूरत भाषा का जन्म हुआ। हिंदी और उर्दू की व्याकरणिक संरचनाएं उल्लेखनीय रूप से समान हैं और वे अपनी शब्दावली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साझा करते हैं। अंतर मुख्य रूप से उनकी लिपियों में है।
हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि उर्दू ने फारसी अरबी लिपि को अपनाया है। हालांकि लिपि में यह अंतर उनके द्वारा साझा किए गए गहरे भाषाई संबंध पर हावी नहीं होना चाहिए। हिंदी शब्द स्वयं फारसी शब्द हिंदवी से लिया गया है, जो इन भाषाओं के परस्पर संबंध को उजागर करता है। यह साझा सांस्कृतिक और भाषाई विरासत का प्रमाण है जो उन्हें एक साथ जोड़ती है। हिंदी और उर्दू का ऐतिहासिक वर्णन भारत की समन्वित संस्कृति का प्रमाण है, जहां भाषाएं स्वाभाविक रूप से विकसित हुईं, एक दूसरे से उधार लीं और समृद्ध हुईं। सार्वजनिक साइन बोर्ड पर उर्दू के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तात्कालिक मामले से आगे जाता है। यह भाषाई विविधता के महत्व और सभी भारतीय भाषाओं की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने की जरूरत का एक समयोचित अनुस्मारक है। विविधता में एकता की भूमि भारत भाषाओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री का घर है, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा इतिहास, संस्कृति और साहित्यिक परंपरा है। यह भाषाई विविधता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। यह हमारे जीवंत और बहुलवादी समाज का प्रतिबिंब है, जहां प्रत्येक भाषा हमारी सामूहिक सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और गहराई में योगदान करती है। हालांकि हाल के दिनों में अक्सर अन्य भारतीय भाषाओं की कीमत पर एक ही भाषा को थोपने के ठोस प्रयास हुए हैं। यह एक भाषी दृष्टिकोण न केवल हमारी भाषाई विविधता के लिए हानिकारक है, बल्कि हमारे संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 स्पष्ट रूप से कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, ताकि वह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। यहाँ जोर सभी तत्वों पर है, जो समावेशिता के महत्व पर प्रकाश डालता है और यह मानता है कि हिंदी का विकास अन्य भारतीय भाषाओं की कीमत पर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाषाई समावेशिता के इस संदेश को पुष्ट करता है और एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि भारत की सुंदरता उसकी विविधता में निहित है। भारत में बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा संस्कृति, इतिहास और ज्ञान का खजाना है। यह जरूरी है कि हम एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाएं जहां सभी भाषाएं फल फूल सके। इसमें बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, सरकार और सार्वजनिक स्थानों पर क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सभी भाषाओं के लिए सम्मान और प्रशंसा की भावना को बढ़ावा देना शामिल है।